आज हम लोग बनाएंगे सिंधी फेमस फरसान दाल नकुल। ये घर पे कैसे बना है मैं आपको बताऊंगी। इसमें नमकीन दाल रहती है और मीठे नकुल रहते हैं। नकुल दो टाइप के होते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले बनाएंगे नमकीन दाल, क्योंकि दाल नकुल है तो पहले नमकीन बना रहे हैं हम लोग इसमें। इसे बनाने के लिए लेंगे हम लोग मूंग दाल, पीली दाल भी जिसे कहा जाता है। इसे अच्छे से धो के पहले साफ कर लेंगे 2-3 पानी में। साफ करने के बाद इसे भिगो के रखेंगे हम लोग 2 घंटे के लिए और उसमें डालेंगे 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए रखेंगे। दो घंटे के बाद इसे हम लोग फिर से धोएंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए छन्नी ले लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे साफ पानी, 3 से 4 बार साफ पानी डाल के इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे हमें हल्का सा सुखाना है, तो एक साफ कपड़ा ले लेंगे, उस पर ये दाल डालेंगे और 15 मिनट ये दाल को इस पर फैला के रखेंगे। जैसे सरफेस का सिर्फ पानी इसका सूख जाए, अच्छे से इसे फैला देंगे। देखिए 15 मिनट के बाद इसका सरफेस का पानी सूख गया है, तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी दाल को हम लोग फ्राई करेंगे, तो पैन में एक छन्नी डालेंगे और तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही इसमें दाल डालनी है। तेज़ आंच पे पहले से फ्राई करेंगे, बाद में आंच धीमा कर देंगे। ध्यान रहे तेल काफ़ी गर्म रहता है और दाल डालने के टाइम पे ये छींटे बाहर आते हैं, तो ध्यान से करें। ये अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। पहले आंच तेज़ रखना है, जब ये झाग निकलना बंद हो जाए तो आंच को थोड़ा धीमा कर देंगे। और ये हमारी दाल ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और इसे निकाल लेंगे हम लोग। ठंडा करने के बाद इसमें नमक डालेंगे और ये हमारी नमकीन दाल तैयार हो गई है। ठंडे होने के बाद ये क्रिस्पी भी है और खिली खिली भी बनी है। ये हमारी नमकीन दाल तैयार हो चुकी है। अभी इसके बाद बनाएंगे नकुल। नकुल 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी। पहले बनाएंगे बेसन वाले, उसके 2 मेथड है बनाने के। तो पहले बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप बेसन। बेसन में भी डालेंगे तेल, तो 3 से 4 चम्मच इसमें तेल डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल के इसका नरम आटा बना लेंगे। देखिए इस तरह से इतना नरम होना चाहिए, जैसे सेव के लिए हम लोग बनाते हैं। अगर आपके पास सेव की मशीन है तो सेव की मशीन का इस्तेमाल करें या इस तरह से पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करें। इसको थोड़ा मोटा कट कर लेंगे, जैसे सेव जो बने थोड़े से मोटे बने, बिल्कुल पतले सेव नहीं चाहिए हमें। इस तरह से गरम तेल में इसे फ्राई करेंगे। पहले आंच तेज़ होना चाहिए, बाद में आंच को धीमा कर देंगे। और इसे क्रिस्प फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। ये हमारे सेव ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में।
इसी तरह से ही सब सेव को हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ देंगे। अराउंड लेंथ जो है इसकी 1 से 2 इंच होनी चाहिए, उससे छोटे नहीं करने हैं। उसके बाद अभी एक पैन में डालेंगे शक्कर। मैंने यहाँ पे 2 कप शक्कर ली है और उसमें डालेंगे आधे से पौना कप पानी। इसे उबाल के हमें चाशनी बनानी है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर को पिघला के हमें इसकी चाशनी बनानी है और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए एसेंस डालेंगे। यहाँ पे मैं रोज़ एसेंस डाल रही हूँ, आप वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें उबाल आने देंगे, शक्कर पिघल जाएगी, इसमें उबाल आएगा और इसकी चाशनी तैयार करेंगे हम लोग। गाढ़ी चाशनी बनानी है। आंच को तेज़ रखेंगे। यहाँ पे देखिए उबाल आना चालू हो गया है, तो धीरे धीरे ये चाशनी जो है थिक होती जाएगी। इसमें देखिए इस तरह से झाग आएगी। पहले इसे कंटिन्यूस उबालेंगे तो ये चाशनी थिक होने के बाद एक स्टेज आएगा, ऐसे लगेगा जैसे अभी ये चाशनी जो है शक्कर में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। ये अच्छे से थिक हो चुकी है चाशनी। इसे चेक करेंगे हम लोग फिंगर्स पे। अगर 5-6 स्ट्रिंग्स निकल रहे हैं, चाशनी काफ़ी थिक है, तो उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग इनो। आप इनो के बगैर भी बना सकते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी। देखिए चाशनी अच्छे से थिक हो चुकी है, तो फटाफट इसमें डालना है आधा पैकेट इनो। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से वाइट हो जाएगा पूरा ये। और जो सेव हमने फ्राई करके रखे थे वो डालेंगे और फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे, जैसे सब सेव अच्छे से कोट हो जाएं। इनके ऊपर एक वाइट लेयर आ जाएगा। इसे कंटिन्यूअसली हल्के हाथ से मिक्स करना है। हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करें इसे। ठंडा होने के बाद इसके ऊपर इस तरह से देखिए लेयर आ जाएगा एक, और ये फटाफट से जो है चाशनी ठंडी हो जाती है। ये वाले जो है मैंने बिना इनो के बनाए हैं और एक जो है इनो के साथ बनाया है, तो मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ। डिफरेंस जो रहेगा कोटिंग का रहेगा। बिना इनो के जो कोटिंग रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी और इनो वाली कोटिंग जो है वाइट रहेगी। बाहर जो मिलते हैं इस तरह से इनो या सोडा का इस्तेमाल करके कोटिंग की जाती है। तो आपको जो पसंद हो आप दोनों कर सकते हैं। टेस्ट ऑलमोस्ट दोनों का सेम रहता है। अभी इसके बाद हम लोग बनाएंगे पीनट वाले नकल। सेम वे ये भी दोनों मेथड से करेंगे हम लोग, एक इनो वाला और एक बिना इनो के। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे पीनट्स। इसे अच्छे से रोस्ट करना है हमें। कहीं कहीं ये रॉ भी यूज़ किए जाते हैं, मीन्स इन्हें रोस्ट नहीं किया जाता है, तो खाने के टाइम पे थोड़े कच्चे कच्चे लगते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे रोस्ट करके यूज़ करूँगी। फिर पैन लेंगे, उसमें डालेंगे शक्कर। सेम वे जैसे पहले चाशनी बनाई थी वैसे ही चाशनी बनानी है। तो 2 कप शक्कर लेंगे, उसमें आधे से पौना कप पानी डालेंगे और साथ में डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच के करीब। फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे एसेंस, रोज़ एसेंस डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे से मिक्स करके चाशनी बनाएंगे इसकी। थिक चाशनी जैसे पहले बनाई थी सेम वैसे ही थिक चाशनी इसमें से बनाएंगे हम लोग। आँच को तेज़ रखेंगे। इसमें देखिए झाग आनी स्टार्ट हो गई है, ये चाशनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसे सेम वे चेक करेंगे फिंगर्स पे। अगर 4 से 5 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, काफ़ी चिपचिपी है चाशनी, तो इसमें डालेंगे इनो। हाफ स्पून या आधा पैकेट इनो डालेंगे। बिना इनो के भी आप बना सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। और इसमें डालेंगे पीनट्स। पीनट्स डालने के बाद अच्छे से फटाफट से मिक्स करना है हमें। धीरे धीरे चाशनी ड्राई होती जाएगी, तो हमें बिल्कुल धीरे धीरे मिक्स करना है, जैसे कोटिंग उतरे नहीं।
देखिए इसके बाद अभी ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, तो हमें इसे बिल्कुल धीरे धीरे स्पून से या कोई नाइफ लेके इसे हल्के हाथ से हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो इस पर कोटिंग आ जाएगी और जो चाशनी है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और इस तरह से कोटिंग आ जाएगी इस पर। सेम वे बिना इनो के भी मैंने ये बनाए हैं, तो मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ। इनो वाले में जो कोटिंग रहेगी वो वाइट रहेगी, बिना इनो के कोटिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। जो मार्केट में मिलते हैं उस पे कोटिंग इस तरह से वाइट रहती है, जिसमें इनो या सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पीनट वाले नकुल तैयार हो गए हैं। दोनों में डिफरेंस देखिए, ये विदाउट इनो और ये इनो के साथ। तो आप दोनों वे से बना सकते हैं। ये हमारा सिंधी फरसान तैयार है। दाल नकुल, नकुल दो टाइप के होते हैं, पीनट वाले और बेसन के, सेव के। तो ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।